Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे that has been brought by National Fertilizers Limited which is a नवरत्न company. It is a central public sector undertaking and ये लोग हायर कर रहे हैं as management trainees for various units और offices of NFL यानी National Fertilizers Limited. तो इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी है। यहाँ जिसका बेसिक पे जो प्लीज नोट ये जो 40,000 रुपीज टू 1,40,000 रुपीज लिखा है, ये सिर्फ बेसिक पे है, ठीक है। इसमें अभी और अलाउंसेस काफी सारे जुड़ते हैं तो आपकी एक डिसेंट सैलरी अमाउंट बन जाएगा। एंड टोटल वैकेंसीज जो है 13 वैकेंसीज है इनके पास, जिसमें से 6 जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 2 सीट्स आर फॉर एससी कैंडिडेट्स, 1 फॉर एसटी कैंडिडेट्स, 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पर हम एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एज लिमिट जो है वो मिनिमम आपकी एज 18 इयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 27 इयर्स एज होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्हें क्या चाहिए, प्लीज नोट यहाँ पर ये मांग रहा है कि बैचलर्स डिग्री प्लस आपको एक सीए या फिर सीएमए होना जरूरी है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री एंड सीएमए। और अगर आप सीए या सीएमए नहीं है तो आपका एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम या रेगुलर एमबीए पीजीडीएम पीजीडीबीएम कंप्लीट होना चाहिए विद अ मेजर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हैं वो 60% है एंड 50% इज फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ओके, एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी है। यहाँ पर 700 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। हाउएवर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को ये फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है एंड दिस विल गो अप टू 21 नवंबर, ये आपकी लास्ट डेट होगी। एंड यहाँ पर आपको पूरा पाथ दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। हाउएवर आई विल गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, यहाँ पर एक बार हम लोग शॉर्ट में स्टेप्स देख लेते हैं कैसे आपको करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इनकी वेबसाइट पे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। उसके बाद फिर आपको फिलअप करने पड़ेंगे अपनी कुछ डिटेल्स, अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे एज पर ये जो आप इन्होंने पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से अपलोड करने होंगे। एंड देन आपको एप्लीकेशन फी पे करके अपना जो भी फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म आपके पास आएगा एंड में जो आपको शो होगा उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है रिटेन करके, ठीक है। उसे कहीं सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रेफरेंस के लिए आपको डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सो आपका एक ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले तो, ओके। एंड उसके लिए जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ना वो आपको इन्हीं की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने पास दे रखा है, आपको वहां पर जाकर चेक करते रहना पड़ेगा। ऑल्सो जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये आपको एसएमएस या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिर भी आपको भी विजिलेंट रहना है इसके लिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ टेंटेटिव सेंटर्स दे रखे हैं कि जो सारे स्टेट्स हैं उनमें से कहाँ कहाँ पर इनका ये ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इन सब में से आपको अपने 2 बेस्ट प्रेफरेंसेस जो भी आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल होंगे वो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। हाउएवर कोई गारंटी नहीं है इनकी कि ये वही आपको अलॉट करें। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ओएमआर टेस्ट होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड होगा एक पार्ट और एक पार्ट पूरा एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो डिसिप्लिन रिलेटेड में क्या आएगा, आपका फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, पूरा कोर्स करिकुलम में से मिक्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला आपका टेक्निकल पार्ट होगा एंड दूसरा जो होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड, इसमें आपके जनरल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ से, जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज या अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड ये पूरा का पूरा आपका जो टेस्ट होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चंस कितने होंगे, 150, 100 डिसिप्लिन रिलेटेड एंड 50 एप्टीट्यूड रिलेटेड। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि कोई भी इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप प्लीज पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएगा, पूरे 150 क्वेश्चंस। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपका डेट ऑफ टेस्ट है वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा थ्रू योर एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का आपको ध्यान रखना है वेबसाइट पे।
उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ये ऑफलाइन ओएमआर टेस्ट पास कर लिया, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए फिर कॉल करेंगे ये लोग इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि अगर 1 वैकेंसी है, तो 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड इसके बारे में आपको इंटरव्यू जो कॉल लेटर है, वो कैसे आएगा? आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू एसएमएस या फिर आपके ईमेल पर ये आएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे होगा। ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस को ये लोग इवैल्यूएट करेंगे। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट का 80% वेटेज रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज रहेगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे बताया रखा है कि आपको अपना ऑफलाइन जो ओएमआर टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों में आपके जो है मिनिमम एवरेज मार्क्स 50% तो आने ही चाहिए, तभी वो आपका क्वालिफाइड माना जाएगा। फाइनली एक बार पे एंड पर्क्स की बात कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी मिनिमम। ठीक है, उस पीरियड में आपका जो बेसिक सैलरी होगा वो 40,000 रुपीज होगा स्टार्टिंग में। ओके, एंड इस 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका जो बेसिक पे रहे होगा वो 41,200 रुपीज हो जाएगा। एंड प्लीज नोट दिस इज जस्ट द बेसिक पे। इसके ऊपर से आपको ये सारी चीजें में मिलेंगी, इंडस्ट्री का डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन भी मिल सकता है, या मतलब एचआरए या कंपनी अकोमोडेशन में से कोई भी एक चीज मिलेगी। एंड बहुत सारे पर्पजेस अलाउंसेस मिलेंगे। तो दिस विल बिकम अ डिसेंट पे आफ्टर दैट। बट एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपसे एक सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड भी ये लोग एग्जीक्यूट कराएंगे 4,50,000 रुपीज का, जिसमें कि लिखा होगा कि यू हैव टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग का 1 ईयर प्लस उसके आगे 3 years आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे कंपनी में। और अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो यू विल हैव टू पे 4,50,000 रुपीज। प्लीज कंसिडर दिस एज वेल। ओके, so I'll give you all the important links in the description box. If you like this video, please share it with your friends and like it and subscribe to my channel for more such updates. Thank you so much.